हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्ज़ाम में। यह हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और यह सीरीज सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर वह रेलवे, एसएससी या पीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह जनरल साइंस का थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने 35 तक क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम 36 से 55 तक देखेंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखा, पहला प्रश्न और 36 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता भी होगा। इसका राइट आंसर क्या है? डी है ना? क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना? अब ये पृथ्वी का पलायन वेग का क्या मतलब है ना? अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या फिर उससे अधिक स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो क्या होता है कि वह नीचे नहीं आएगी। तो यही क्या कहलाता है? पृथ्वी का पलायन वेग। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन है, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य वेग से कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का पलायन वेग, है ना, उस पर उपस्थित जो गैस अणु हैं उनके पलायन वेग से कम होता है, जिससे यह पलायन कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। और चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? इसका होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पोटेशियम। ठीक है, अब ये क्रियाशीलता की बात कर रहा है, तो ये क्रियाशील धातु की बात कर रहा है, तो ये क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है ना? तो ये करती है तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पे डिपेंड करता है ना? जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और जिसकी कम होगी तो उसकी क्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। अगर हम इसका क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है? के मतलब पोटेशियम की। उसके बाद क्या आता है? सोडियम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? आयरन, या फिर हम इसको फेरिक भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है ना? तो अगर हम इसमें ऑप्शन से देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें बोला है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया? सबसे हल्की धातु वह होगी जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा। ठीक है, और सबसे भारी धातु कौन सी होगी? जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, है ना? तो लिथियम। ठीक है, लिथियम का कितना होता है? ये 3 होता है। ठीक है, और अगर ऑस्मियम की बात करें, इसका कितना होता है? 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, और अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का है। 40 नंबर का है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कठोर तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हीरा, है ना, सर्वाधिक कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है ना? अब इसमें क्या पूछा है? ऊपर हीरा क्या एक अधातु होता है ना, और इसमें क्या पूछा है?
कठोरतम धातु की बात कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब धातु क्या होता है, धातु क्या होता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। अब यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, और परमाणु भार कितना होता है, 238 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोती मुख्य रूप से, ठीक है, बना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मोती किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, और इसके और भी संगठन होते हैं, जैसे जल की बात करें तो इसमें जल का परसेंटेज होता है 2 से 4% होता है। और इसमें कांचियोलिन है ना, कांचियोलिन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन की कार्बनिक परत होती है। ठीक है, या हम इसको घोंघा के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक अन्य नाम है शंख के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंटेज होता है, इसका होता है 85%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है ना, तो इसका आंसर भी काफी लोगों को पता होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, और सोडियम की बात करें तो सोडियम दिखता कैसा है, चांदी की तरह सफ़ेद होता है ना, और ये भी नरम होता है ना। अब इसको हम मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन में क्यों रखते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि अगर हम सोडियम को हवा में रखें तो ये क्या करता है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको सुरक्षित रखने के लिए हम इसको कहाँ में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ज्यों ही, है ना, ये गलत है, ये यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें, ये सस्ते होते हैं। दूसरा क्या है, इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सी है, ये आँखों के लिए शीतल हैं। और डी क्या है, ये चमकदार रोशनी देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और बी ऑप्शन क्या है, इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसलिए हम लोग सड़क प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लोहा, पहला ऑप्शन इसमें चूने का पत्थर, बी है पिंच ब्लेड, सी है मोनाजाइट रेत, और डी क्या है, हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, हेमेटाइट। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शन दिए, जैसे मोनोजाइट रेत, है ना, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, इससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और एक ऑप्शन इसमें क्या है, पिंच ब्लेड, है ना, पिंच ब्लेड से क्या प्रोड्यूस होता है, इससे यूरेनियम बनता है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92, मतलब 92। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, हो तो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, तने से। ठीक है, हमें हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है, ये तने से प्राप्त होती है ना। और हल्दी का कौन सा भाग खाने लायक होता है, प्रकंद, है ना, जिसे हम खाने लायक भाग बोलते हैं, प्रकंद ही होता है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, काफ़ी एग्जामों में वानस्पतिक नाम पूछता है, तो इसका वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लांगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू एक है। ठीक है, आलू एक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आलू एक क्या है, कंद है ना, मतलब कंद मतलब क्या होता है, यहाँ एक भूमिगत तना होता है। ठीक है, भूमिगत रूपांतरित तना मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर ही एक तना के रूप में पाया जाता है, इस जिसे हम कंद बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इसका डेवलपमेंट ऐसा होगा कि जैसे भूमि के अंदर उसकी शाखाएं फैली रहती हैं, और इनके जो अंतिम
सिरे जो होते हैं फूलने लगते हैं, जिससे इनका विकास होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मटर पौधा है, ठीक है, तो मटर पौधा क्या है? यह एक शाक है। ठीक है, क्या है? शाक है। और ये क्या होते हैं? द्विबीज पत्री होते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली से यह क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का प्रश्न है, केसर होता है सूखा मिश्रण, है ना, मतलब केसर होता है सूखा मिश्रण, है ना, तो ये किससे बना होता है? पहला है पत्ती और तना का, बी है पंखड़ियों और जड़ों का, सी है फूल के बीज बनाने वाले भागों का, और डी है बीज और कलियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसर किससे प्राप्त किया जाता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है ना। अब केसर बात करते हैं, तो केसर क्या होता है? केसर एक मसाला होता है। और ये किस पुष्प या फूल से प्राप्त किया जाता है? यह सैफरान क्रोकस नामक पुष्प से, है ना, प्राप्त किया जाता है। इस पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? औषधि के रूप में या फिर भोज्य पदार्थों में स्वाद के लिए भी करते हैं, है ना। और इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तीखा होता है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? क्रोकस सटाइवस। ठीक है, क्रोकस सटाइवस इसका वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ना, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण ही, है ना, मिर्च की तीक्ष्णता होती है। ठीक है, इनका उनका बी। और ये कैप्साइसिन क्या होता है? यह एक क्रिस्टली पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52वें नंबर का क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ठीक है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कोशित, है ना, कोशित चरण में ही यह क्या करता है? तंतु पैदा करता है ना। अब रेशम है, ठीक है, तो रेशम रेशम का यूज़ कैसे किया जाता है? वस्त्र उद्योग में किया जाता है। अब ये जो रेशम प्राप्त किया जाता है, ये जो रेशम का कीड़ा है, ये अपनी लार ग्रंथियों से ही, है ना, इसको स्रावित करता है। और ये जो पदार्थ है, पदार्थ से खोल तैयार किया जाता है ना, जिसका उपयोग फिर हम वस्त्र उद्योग में कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन 53वां नंबर का, हाइड्रोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन बी एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी एक पौधी रोग को, और ऑप्शन डी एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है ना, अफीम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए सूखी पत्तियों से, ऑप्शन बी जड़ों से, ऑप्शन सी बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन डी पके फल के लेटेक्स से। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। अब ये लेटेक्स क्या होता है? ये फल का दूध होता है, दूध को हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। अब ये कैसे तैयार किया जाता है? जो अफीम का फल होता है, अफीम के फल में चीरा लगाया जाता है, जिससे दूध निकलता है, और इस दूध को सुखा लिया जाता है, तो इसी से फिर अफीम बनता है। अब ये जो अफीम है, अफीम के कुछ एल्काइड भी होते हैं, जिसमें एक मार्फिन नाम का एक एल्काइड होता है इसका, जो यानी जो इसका जो एल्काइड होता है मार्फिन, उसको संश्लेषित करके, ठीक है, हेरोइन बनाया जाता है। और हेरोइन क्या है? एक नशीला पदार्थ होता है। तो हेरोइन भी अफीम से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर का, और यह लास्ट क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है, ठीक है, खमीर एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कवक का। ठीक है, और यह कवक जो होता है, ये क्या होता है? यह एक कोशिकी सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।